हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 9 को। और सच कहूँ तो जिस एपिसोड का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली आज हमें वो देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आज रिमुरु के सामने मारिया बेल और यूकी आने वाले हैं। यकीन मानिए आज का एपिसोड और इसका अगला एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस खंडर को एक्सप्लोर कर रहे थे, और वो खंडर क्लेमॉन डीमन लॉर्ड का था। अगर आपको याद ना हो तो जिस डीमन लॉर्ड को रिमुरु ने हराया था वो व्हाइट वाला डीमन लॉर्ड, जो कि अभी सीजन 3 और सीजन 2 में रिमुरु के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। तो ये पूरा कैसल उसी का था। रिमुरु और उसकी टीम मिलके उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, और उस जगह को देखने के बाद गोप्ता कहने लगता है कि मास्टर मुझे खंडर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। और रिमुरु कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि ये तुम्हें एकदम शहर की तरह देखने में लगेगा, लेकिन खंडर का रास्ता तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। और फाइनली वो लोग एक दरवाजे के पास पहुंच गए थे। एक काफी बड़ा सा दरवाजा था और इसके अंदर हमें खंडर देखने को मिलने वाला था। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उसके ऊपर एक मैजिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसको तोड़ना काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट था। लेकिन आप सभी को पता है कि उनके साथ हमारा रिमुरु टेम्पेस्ट चल रहा था, तो आखिर उसके लिए क्या ही चीज डिफिकल्ट हो सकता था। वो काफी आसानी से उस दरवाजे का लॉक तोड़ देता है, और फाइनली वो सभी लोग खंडर के अंदर एंटर करते हैं। और तभी हमें काफी कमाल की सिटी दिखाई जाती है, और सच में वो काफी ज्यादा कमाल की थी। और वो ना एल्फ सिटी हुआ करता था, और उनके लिए पैराडाइज से कम नहीं था। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली लड़की मिलिम थी। अगर आपको याद हो, अपने ड्रैगन के लिए उसने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो वही काम की थी उसी सिटी के अंदर। और साथ ही काफी सारे एल्फ को श्राप मिल गया था, जिस कारण वो सभी डार्क एल्फ बन गए, और काफी सारे एल्फ वहां से जान बचा के भाग गए, जो कि अभी इधर उधर रहते हैं। और उसका कॉपी, मतलब जिस शहर में वो लोग रहा करते थे, उस शहर की तरह एक शहर बनाया गया था। मतलब एकदम सेम देखने में लग रहा था, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था, वो एल्फ के द्वारा ही बनाया गया शहर था। और सच बताऊं तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन सभी को वो बिल्कुल भी खंडर की तरह तो दिखाई नहीं दे रहा था। वो एकदम प्रॉपर सिटी दिखाई दे रहा था, काफी अच्छी खासी सिटी। और तभी जो एल्फ होती हैं उनके साथ वो बताने लगती हैं कि इस खंडर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और वो बताने लगती हैं जैसे कि उच्च कोटि के स्तर जो हुआ करता था वहां पे लोग रहा करते थे, और साथ ही रिमुरु को एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। आखिरकार ये एकदम खंडर के अंदर है, एकदम गुफा के अंदर है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा रोशनी कैसे है। और वो लोग बताते हैं कि मैजिकल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और रिमुरु कहने लगता है कि हमें अपना रिसर्च कल से शुरू करना चाहिए, और आज हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और सच बताऊं तो उन सभी को वो जगह काफी कमाल का लगा, क्योंकि वहाँ के लोग काफी शांत हैं और अच्छी तरीके से अपना लाइफ व्यतीत करते थे। और वो सभी लोग थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और हमें दरवाजा देखने को मिलता है, और उस दरवाजे के ऊपर भी मैजिक का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उस दरवाजे को लॉक करने वाला बंदा क्लेमेन था। वो चाहता था कि इस दरवाजे के अंदर उसके अलावा और कोई भी ना जा सके, और गलती से भी अगर दरवाजे पे कुछ गलत मैजिक का इस्तेमाल कर दिया गया तो शायद वो पूरा एरिया ब्लास्ट हो सकता था। और तभी शियोन बताने लगती है कि तो फिर मैं इस दरवाजे को काट देती हूँ। और ये चीज देख के रिमुरु काफी घबरा जाता है और मना करने लगता है। और बंदे को पता था कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और लिस्टर लोग भी उस दरवाजे को देखते हैं, और सच बताऊं तो उन लोगों को भी काफी टाइम लगने वाला था उस दरवाजे के मैजिक को खत्म करने के लिए। और रिमुरु रफेल से इसके बारे में पूछता है कि क्लेमेन किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करता था। और रफेल बताने लगता है कि वो मेल मैनिपुलेशन जैसे मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो देखा जाए तो काफी खतरनाक मैजिक में से एक था। और इसके बाद रिमुरु बताने लगता है कि वो भी उस मैजिक का इस्तेमाल करेगा। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि इसके बाद वो दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, और आप सभी को पता है कि वो रिमुरु था। आखिर उसे क्या काम है जो कि नहीं हो सकता। वो काफी आसानी, मतलब आसानी तो नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, वो काफी आसानी से दरवाजे के लॉक को खोल देता है। और ये चीज देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये बंदा सच में काफी कमाल का है। लेकिन रिमुरु सॉरी बोलने लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। और अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिमुरु और मिलिम एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, और वो लोग उसी येलो एल्फ के बारे में पूछ रहा था। रिमुरु पूछ रहा था कि तुम उसको लेके क्या सोचती हो, क्या तुम्हें उसमें कुछ अजीब सा फील नहीं होता। और मिलिम बताने लगती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, मतलब जब तक वो मेरे से खाने के मामले में डिबेट नहीं करेगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और रिमुरु भी सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुमने सही कहा, क्योंकि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करती तो शायद मुझे अब तक पता चल गया होता। और तभी रफेल उसको बताने लगता है कि कुछ कन्वर्सेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, चालबाजियां काफी रहती हैं उन सभी चीजों के अंदर। और ये सुनने के बाद रिमुरु भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर और भी अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और इसी तरीके से दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर हमें अगले दिन का सिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग फाइनली दरवाजे के पास आ गए थे, और फाइनली दरवाजा ओपन करके वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे हमें काफी डिफरेंट और अजीब सी चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोग को इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और रिमुरु भी सोचने लगता है कि सच में काफी अजीब सी जगह है, और ये भूल भुलैया देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। और वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, जहाँ पे दीवार के ऊपर एक काफी प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई
हुई थी और उस तस्वीर के अकॉर्डिंग बताया गया था कि स्टोरी के बारे में कि एक ड्रैगन आया था इस जगह पे और उस ड्रैगन ने इस पूरी दुनिया को खत्म कर दिया, मतलब आधी जगह को, और इसके बाद इस खंडर को दोबारा बनाया गया, मतलब इस पूरे एरिया को ड्रैगन ने खत्म किया था, उसके बाद फिर से बनाया गया था। और इसके बाद रिमरू को कुछ एहसास होता है और वो मिलिम कोशिश करता है, लेकिन मिलिम तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी उस टाइम। और रिमरू को पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम स्टोरी उसी के बारे में है। उसी का एक काफी प्यारा सा ड्रैगन था जिसको मार दिया गया था और उसके बाद उसने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उसका ड्रैगन वापस आए तो वो पहले वाला ड्रैगन था ही नहीं, मतलब अलग ही ड्रैगन बन गया था। और तब तक मिलिम भी एक डीमन लॉर्ड बन गई थी और उसकी पुरानी मेमोरी सारी गायब हो गई थी। और इसके बाद सभी लोगों को काफी डर लगता है और वो लोग कुछ खाना बनाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी रिमरू उन सभी के सामने काफी कमाल का खाना रख देता है और वो बताता नहीं कि आखिर वो खाना कहाँ से लाया। वो अपने मुंह से खाना जनरेट करता था, लेकिन वो अगर सभी को बता देता तो क्या पता वो सभी लोग ना खाते और वो सभी लोग काफी इंजॉय करके खाना खाने लगते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग उस खंडर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और सच बताऊं तो काफी लंबे टाइम तक करते रहते हैं, लगभग 2 दिन तक खंडर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। और फाइनली वो लोग बॉटम में जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और जाने से पहले थोड़ी देर रेस्ट करने का वो सभी लोग डिसाइड करते हैं। और वो सभी लोग फिर से दरवाजे की पावर्स को ओपन करने वाले थे। दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था, उसके सील को तोड़ने वाले थे, लेकिन तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे लोग मिलकर मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो कुछ बंदे कौन थे? मारिया बेल और उसकी टीम थी। फाइनली वो लोग भी वहां पे आ गए थे और मारिया बेल किसी प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसके कारण जो गुफा के अंदर सभी लोग थे, आप लोग मान सकते हो कि भूकंप जैसा कुछ आने लगता है, पूरा गुफा हिलने लगता है। और ये चीज देखने के बाद तो बाकी बंदे भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और गुप्ता और बाकी लोग तो काफी डर गए थे और रिमरू को भी पता चल गया था कि सिचुएशन काफी खराब हो गया है, क्योंकि उसको थोड़ा सेंस हो गया था कि कुछ काफी खतरनाक चीजें उनकी तरफ आ रही हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वहां पे एक काफी खतरनाक सा ड्रैगन आ गया था। ऐसा लग रहा था कि इस ड्रैगन को दोबारा जिंदा किया गया है या फिर कुछ और हो सकता है, क्योंकि रियल ड्रैगन तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि ये ड्रैगन वही मिलिम का ड्रैगन था और वो जो येलो वाली लड़की थी वो भी काफी ज्यादा घबरा रही थी और सोच रही है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और गुफा के अंदर आवाज आने लगता है कि कुछ घुसपैठ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और तभी रिमरू मिलिम की तरफ देखता है और पता नहीं क्यों मिलिम काफी वियर्ड सी हरकतें कर रही थी। वहाँ पे काफी अजीब सा रिएक्शन था उसका और तभी वो सीधा गायब होकर बाहर आ जाती है और रिमरू अपने पावर्स के जरिए मिलिम को चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पे है। और वो ड्रैगन के सामने थी और ड्रैगन के बारे में तो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया है कि आखिरकार ये कौन सा ड्रैगन था। और इसके बाद हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लोग भी काफी घबरा गए थे क्योंकि उनके सामने काफी बड़ी एक सेना आ गई थी और शियोन, गोप्ता और रांगा ये तीनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर रांगा यहाँ पे कैसे आ गया। तो रांगा गोप्ता के शैडो में रहा करता था। गोप्ता काफी डरपोक था ना, इस कारण रांगा उसको प्रोटेक्ट किया करता था और वो तीनों मिलकर काफी बढ़िया तरीके से उन सभी राक्षसों के साथ लड़ने लगते हैं। गोलम थे या फिर रोबोट थे, जो भी बोलो, उसके साथ काफी बढ़िया तरीके से लड़ने लगते हैं। और साथ ही रिमरू जो होता है वो दरवाजे के सील को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बाकी लोगों को बचा सके। और फाइनली रिमरू ने दरवाजे को ओपन कर दिया था और वो अपने सभी साथियों को बॉटम वाले फ्लोर पे लेके आता है, लास्ट फ्लोर पे लेके आता है। और वो काफी घबराया हुआ था और उस लड़की को बताने लगता है, येलो वाली लड़की को बताने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और वो बताने लगता है कि मिलिम, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर ड्रैगन को हराने के लिए गई है। और शियोन और बाकी लोग जो थे उन्होंने सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया, वहां पे जितने रोबोट थे सभी को खत्म कर दिया और वो लोग शांत हो ही रहे थे वहां पे। लेकिन तभी फाइनली एंट्री होती है मारिया बेल और यूकी की। और मारिया बेल बताने लगती है कि सच बताऊं तो ये सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा ही कमजोर है। और मारिया बेल सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोडक्शन देती है और सीधा बताती है कि रिमरू, मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। और रिमरू भी कहने लगता है कि देख बहन, फाइट वाइट में कुछ नहीं रखा, तुझे मेरे साथ मिलके काम करना चाहिए, हम काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। और मारिया बेल बताने लगती है कि मैं तेरे साथ आखिर काम क्यों ही करूं, तुझे मेरा गुलाम बन के रहना चाहिए। और अपना लौंडा बताने लगता है कि मैं तेरी पावर्स को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, तू लोगों का इस्तेमाल करती है अपने काम करने के लिए और मैं तुझे इतना बता दूं कि तू मेरा इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। और देखा जाए तो मेरे लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे फाइट मत कर। लेकिन मजेदार बात तो ये थी कि मारिया बेल बताने लगती है कि देख, तू काफी फालतू इंसान है, तुझे क्यों लगता है कि हम दोनों फाइट करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और भी तो हो सकता है ना। और देखा जाए तो रिमरू को भी पता चल गया था कि ये बंदी काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी लड़ाई होना तो ऑब्वियस सी बात है। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि यूकी वहां पे था और वो उसके कंट्रोल में था, ऐसा दिखा रहा था वो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, वो शुरू से लेके अब तक उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो मारिया बेल का इस्तेमाल कर रहा है। आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। और येलो वाली जो लड़की होती है वो भी काफी हैरान होती है यूकी को उसके साथ देखे। अब मुझे नहीं पता कि वो येलो वाली लड़की का प्लान है कि क्या है, मतलब उसको पता है यूकी उसके साथ है या फिर नहीं। अब मारिया बेल चाहे रिमरू को अपना गुलाम बनाने के सपने देखे, पर हमारे रिमरू भाई को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर भाई असली ट्विस्ट तो वो येलो वाली लड़की और यूकी का है। क्या वो लड़की भी इस पूरे मास्टरमाइंड गेम का हिस्सा है? बॉस, अगले कुछ एपिसोड्स में जो घमासान होने वाला है ना, उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताओ। मतलब पिछले कुछ एक आध एपिसोड्स थोड़े बोरिंग थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे के 4-5 एपिसोड्स काफी ज्यादा ही कमाल के होने वाले हैं। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में याद से बता देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।